अब भी चांद देखकर मनेगा तीज, पर चांद देखकर ईद मनाने से क्या मना करेगा पाकिस्तान? चंद्रयान-3 में किसने घुसाया धर्म? दुनिया ने लगाया हर हर महादेव का नारा, इसरो को मिला सोमनाथ का सहारा। क्या कंप्यूटर के साथ पंचांग भी पढ़ रहे थे वैज्ञानिक? चंद्रयान-3 की सफलता देख योगी ने यूपी के अर्थाने में भिजवाए पंचांग। पुलिसकर्मी बोले पंडित जी से लेनी होगी ट्रेनिंग। चांद की पूजा करने वाले इस बात से खुश हैं कि अब हमें चांद की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। लैंडिंग के कुछ मिनट बाद ही प्रज्ञान रोवर ने वहां से तस्वीरें भेजनी शुरू भी कर दी। पर सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपने यहाँ के लोगों को नई तस्वीर देखने देगा? उन्हें अब चांद देखकर ईद मनाने देगा? क्या सऊदी, कुवैत और कतर भी अब ईद मनाने के लिए चांद के सहारे नहीं रहेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई है, सोशल मीडिया में सनातन की गूंज है। लोग दावा कर रहे हैं कि चांद पर सनातनियों का अब कब्जा हो गया है। उसके पीछे का आधार ये है कि सबसे पहले सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने ही बताया कि इस ब्रह्मांड में चांद जैसा कोई ग्रह है। भगवान शिव ने चांद को अपनी जटाओं पर जगह दी, जिसका जिक्र आपको पुराणों में मिलता है। चांद की 27 शादियां और चांद के 6 रोग यानी कि रोज घटने बढ़ने की कहानी भी शास्त्रों में मिलती है। चंद्रमा ने शाप से मुक्ति के लिए शिव की पूजा की। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए वो जगह सोमनाथ है। ऐसे में ये इत्तेफाक ही है कि सोमनाथ शिव ने चंद्रमा को शाप मुक्त किया और दूसरे सोमनाथ रहस्य ढूंढेंगे। चांद पर जीवन है या नहीं, ये एक रहस्य है। विज्ञान मानता है कि चांद पर सूर्य की ही रोशनी पड़ती है, जबकि धर्म कहता है सूर्य से ही पूरा ब्रह्मांड रोशन है। मतलब विज्ञान से पहले धर्म ने कई चीजें बता दी। शायद इसीलिए इसरो का ये वाला मिशन तब सफल हुआ जब इसरो की चीफ सोमनाथ बने, जिन्हें शाबाशी देते हुए मोदी ने कहा, आपके तो नाम में ही सोम यानी कि चांद है। तो आपने चांद को अच्छी तरह से समझ लिया। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है। जिस हिसाब से इसरो के वैज्ञानिकों की तस्वीर सामने आई, मोदी की सोमनाथ मंदिर में जाने और इसरो के वैज्ञानिकों की तिरुपति बालाजी जाने की तस्वीरें दिखी, उससे साफ समझ में आया कि इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार ये मान लिया था कि ब्रह्मांड में अगर भगवान नाम की कोई चीज है तो हम उसी के आशीर्वाद से चांद पर पहुंचेंगे और पहुंचकर ही दम लेंगे। और एक संयोग देखिए, जिस वक्त चांद पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई, उस वक्त पंचांग के हिसाब से गज केसरी योग था। यह ऐसा योग है जिसमें चांद से इसरो को बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। कई लोगों का दावा है कि इसरो ने 23 अगस्त की तारीख भी पंचांग देखकर ही चुनी थी, क्योंकि पंचांग में यह पहले से ही लिखा होता है कि किस तारीख को कौन सा योग बन रहा है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन चांद पर सूर्योदय होने वाला था और अगले 14 दिनों तक हमें चांद से सारी जानकारियां मिल सकती हैं। लेकिन इस बात पर चर्चा तब ज्यादा छिड़ गई जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की ओर से हर थाने को पंचांग भिजवा दिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए यूपी के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा, अब इसकी मदद से अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। हमें पुलिसिंग चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियां कारित करते हैं, और इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से। उनका दावा कि पुलिसकर्मी पंचांग में चंद्रोदय और सूर्यास्त का समय देखेंगे, फिर उसके हिसाब से ये तय करेंगे कि किस वक्त कहां पर राउंड पर निकलना है। हालांकि ये थ्योरी अभी पूरी तरह से लोगों के समझ में नहीं आई। हो सकता है कि विपक्ष इस पर सवाल भी उठाए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक सन्यासी बैठे हैं तो प्रदेश की पुलिस को पंचांग से चलना पड़ रहा है। पर यह सच है कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया ने सनातन परंपरा का लोहा मान लिया है। आप इस दावे पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें जरूर दें।